ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में, इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को अभी तक ये हेडिंग ही समझ नहीं आई है कि क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं आप, कि चलो इंपॉर्टेंट तो हमको समझ आ गया कि कुछ तो दुनिया की इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टेट्स है क्या। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं, ये है आपकी स्टेट्स। ठीक है, पहले एक सिंपल सी आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ। स्टेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट्स की डेफिनेशन होती है एक नैरो बॉडी। ठीक है, एक नैरो बॉडी काय की, पानी की एक नैरो बॉडी जो कनेक्ट करती है दो लार्ज वाटर बॉडीज को। अभी भी नहीं लगा होगा बहुत सारे लोगों को पता। ठीक है, देखो है क्या। अब ये है, जैसे मान लो ये आपका इंडिया है। ठीक है, यहां पे आपका श्रीलंका है। ठीक है, ये ऊपर इंडिया है, यहां पे आपका श्रीलंका है। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहां आपकी अरब की खाड़ी है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये वाला हिस्सा देखो, बीच में यहां पे गैप है, तो ये और ये जो पानी वाला हिस्सा है आपस में कनेक्ट हो रहा है। जहां पे ये वाली सी भी आपकी कनेक्ट हो रही है और ये वाली सी भी आपकी कनेक्ट हो रही है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अभी और अच्छे से तुमको बताता हूं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले इसको थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, इसकी इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज जो चीज हम पढ़ रहे हैं हमें पहले वो भी तो पता होना चाहिए कि वो असल में है क्या चीज है। ठीक है, एग्जाम में काफी सालों से ये ट्रेंड रहा है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप आप में से कोई सेंटर लेवल के एग्जाम देगा, अगर आपको डिफेंस लेवल के कोई एग्जाम देगा जिसमें आपका सीडीएस है, एनडीए है, असिस्टेंट कमांडेंट है, इस तरह के एग्जाम देगा, या आपके जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी आपके सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरह के जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स है क्या? ये एक नैरो बॉडी है। ठीक है जी, इज अ नैरो बॉडी। किस चीज की नैरो बॉडी है? वाटर की। इट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे जो आपको मैंने एग्जांपल दिया कि ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, और ये यहाँ पे आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जो आपके ये यहाँ पे देखो, ये जो एक नैरो जैसी जगह बनी जहां से पानी आपका ये क्रॉस हो रहा है, ये देखो दो दो उसके बीच से नैरो जगह है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया स्ट्रेट्स, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां से क्या है, एक एक पानी की लार्ज बॉडी जो है वो दूसरे पानी की लार्ज बॉडी के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और यही एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हम जो है इनको आपको मैप की वे में करवाऊंगा, मतलब मैप की वे में नहीं, मतलब मैप से करवाऊंगा, ताकि आपको जो है वो थोड़ी आसानी हो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बिना मैप के समझ नहीं आएगी। तो जो पहला आपको स्टेट जो देखने को मिलता है वो है आपका बैब अल मैंडेब। बैब अल मैंडेब, नाम से मत घबराना। ठीक है, ये स्ट्रेट है, उसी तरह का स्ट्रेट है, अभी मैं तुमको बताऊंगा अभी ये स्ट्रेट है कहाँ पे। ठीक है, बेबल मैंडेब। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेबल मैंडेब कनेक्ट्स। अब नीचे ऑप्शन दिए होंगे और उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले तो कौन से देशों के बीच में है ये? एक है आपके पास यमन एंड
डिजिबूटी या जिबूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, टी इसमें साइलेंट होता है, जिबूटी और यमन के बीच में है, ठीक है। और इसी के साथ एक और देश लगता है, उसको बोलते हैं इरिटिया, ठीक है, अभी अभी दिखाऊंगा मैं तुमको मैप में, ठीक है। और दो जो जिन सी को ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है रेड सी, रेड सी को कनेक्ट करता है किससे, गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये है आपका पहला बैब अल मंडेब। चलो आपको दिखा ही देता हूं ताकि आपको क्या हो, क्लियरिटी जो है वो और ज्यादा क्लियर हो आपको, ठीक है चीजें। तो ये देखिए, ये है आपका, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये है यहाँ पे अरब की खाड़ी जिसको हम अरेबियन सी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपका यहाँ पे ये सारा इंडियन ओशन है, ठीक है। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। अब यहाँ से आप आएंगे तो ये आपको दिखेगा ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा, और ये देखेंगे आप, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बैबल मैंडेब की। तो बैबल बैबल मैंडेब, ये देखिए मैंने क्या कहा, एक नैरो बॉडी। अब ये देखिए यहां से, ये देखिए, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है यही है आपका स्ट्रेट, ये स्ट्रेट। यहाँ पे क्या कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गल्फ ऑफ एडन, ये आपका यहाँ पे है। और दूसरी साइड कौन सी है, रेड सी, लाल सागर जिसको हम कहते हैं, ये देखो रेड सी। तो एक तरफ लाल सागर है, एक तरफ आपका ये देखो इधर, ये रेड रेड सी है, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है। और ये किन देशों के बीच है, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर यमन है ना, ये सारा ये यमन है, और इसके नीचे देखो जिबूटी है, ये जिबूटी, ये है वो इरिट्रिया जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ये देखो यमन, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे जिबूटी है। तो क्वेश्चन आता है कि किन दो देशों के बीच है ये, तो यमन और डिजिबूटी के बीच है, ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं बैबल मैंडेब, जो मैंने भी आपको बताया था। और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। दूसरी, इसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। क्या नाम है, सुंडा स्ट्रेट। दो स्ट्रेट है ये इकट्ठी, एक है सुंडा स्ट्रेट और दूसरी है द लैम्बॉक या लुम्बॉक, किसको कहते हैं, लुम्बॉक स्ट्रेट, ठीक है जी। सुंडा स्ट्रेट और लुम्बॉक स्ट्रेट, ये आपको देखने को मिलती है कहां पे, इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, ये इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में देखने को मिलती है। और ये किसको कनेक्ट करती है, जावा सी, ये क्या करती है, कनेक्ट्स, ये जावा सी को कनेक्ट करती है किससे, इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, ठीक है। देखो वैसे तो काफी सारी है, काफी सारी, वैसे तो कोशिश करूंगा कि सारी की सारी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मतलब लगभग 15 के आसपास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे ये सुंडा स्ट्रेट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। अब जरा लोकेशन दिखाता हूँ इसकी, सुंडा स्ट्रेट की कहाँ पे है। ये देखिए, ये देखो इंडिया के यहाँ देखिए, ये बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, ये अंडमान सी, यहाँ मलेशिया से नीचे जाते हुए, ये देखिए, ये हम पहुंच गए कहां पे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, सबसे बड़ा आर्चिपिएलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये देखो ना, बहुत सारे ग्रुपों का आइलैंड है। अब ये देखो आपका, ये है ना इंडोनेशिया, यहाँ देखो ये आपको जावा सी दिख रही है, ये है आपकी जावा सी, यहाँ है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। अब इनके बीच से देखो एक नैरो जो मैंने आपको बोला, एक क्या है, नैरो पैसेज है, बिल्कुल ये देखो कितना पतला सा हिस्सा है, ये देखो ये वाला, इसी को कहते हैं हम सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट के साथ मैंने एक और कहा, लैम्बॉक। लैम्बॉक भी आपको यहाँ जैसे देखने को मिलेगा, यहाँ बाली के पास, कहाँ है बाली, ये ये देखो लैम्बॉक, ये है लैम्बॉक। अब ये जो ये वाला स्ट्रेट है, ये क्या है आपका, लैम्बॉक स्ट्रेट है। तो आपको याद रखना, आपका सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट किसके बीच हो गया, ठीक है जी। ये हो गया
आपका क्या बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट हो गया, और यहाँ पे परे हमने देखा बाली के पास, वहां पे हो गया लैम्बॉक। ठीक है जी। हाँ जी। दो हमने देख लिए, बैबल मैंडेब हमने देखा यमन और जिबूटी के पास। ठीक है जी। जो रेड सी और गल्फ ऑफ आपका एडन को कर रहा था कनेक्ट। फिर हमने देखा सुंडा स्ट्रेट। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाला, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा व्यापार यहां से होता है। ठीक है जी। अभी देखना कितना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे ये स्ट्रेट पढ़ने की जरूरत क्या है, देखना स्ट्रेटेजिकली देखना कितने इंपॉर्टेंट है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, स्टेट ऑफ मलक्का दिखाता हूं तो आपको तब पता लगेगा कि ऐसी क्या बात है इनमें कि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं है, नैरो पैसेज तो है, ऐसा थोड़ी है कि अब सारे नैरो पैसेज पूछे जाए। लेकिन इनकी क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस है। इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पता है सी से बहुत सारा जो है वो व्यापार होता है। ठीक है। बहुत सारा ट्रेड जो है वो सी के थ्रू होता है, इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है सिंगापुर, सिंगापुर एंड मलेशिया में। ठीक है जी। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में आपको देखने को मिलता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पे देखने को मिलता है, ये देखिए, ये है आपका मलेशिया, ये है सिंगापुर। अब ये देखो, ये यहाँ पे बीच में जगह, ये ये जो आपको बीच में, ये देखो यहाँ लिखा भी है मलक्का। ये वाला जो आपको दिख रहा है बीच में नैरो पैसेज, ये देखो यहाँ से जो नैरो पैसेज दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब देखो ना स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। अब किसी देश ने, अब मान लो किसी ने यहाँ पे चाइना पे मतलब चाइना में यहाँ पे व्यापार करना है, या जापान में व्यापार करना है, तो अब देखो शिप किस तरह से आएगी। अब शिप आएगी, अब शिप यहाँ से घूम के, अब यहाँ से थोड़ी आएगी घूम के, यहाँ से पूरा नीचे से घूम के, फिर यहाँ से कहीं से होते हुए फिर ऊपर को आएगी। अब ये स्ट्रेट देखो कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आएगी तो देखो कितना बच गया इसका, कितना रूट बचता है। अब ये यहाँ से जाएगी और यहाँ पे, तो बहुत सारा व्यापार इसी रास्ते से होता है, इसलिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का कितना इंपॉर्टेंट है देखो स्ट्रेटेजिकली। अब दिमाग लगाना अपना, अब शिप आ रही है तो वो यहाँ से जाके और इस वाले हिस्से में सारा व्यापार करेगी। वैसा ही यहाँ से जो शिप आएगी वो यहाँ से आगे, यहाँ से आके यहाँ पर इस वाले रीजन में सारा जो है वो व्यापार करेगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है आपका, सिंगापुर और मलेशिया के बीच। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखेंगे। ठीक है जी। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, ये कनेक्ट करता है आपका बिटवीन नहीं, हाँ बिटवीन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कनेक्ट करता है किसको, अभी हम मैप में देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वन ऑफ दी बहुत, मतलब दुनिया का जो भी पेट्रोल वगैरह आता है ना, तो उसके मैक्सिमम 20% पेट्रोलियम का जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। ये कनेक्ट करता है आपका पर्शियन गल्फ और पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान को। ठीक है, को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं कहां पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पे है। जाना होगा अगेन हमारा प्यारा भारत, और ये देखिए भारत के साथ ही लग रहा है, या देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, अब देखो ये है आपका गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, और ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है जी। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, इन इनको इनका जो है वो आपस में क्या है, अब तो आपको पता है ये वाले जो एरिया है, ये जो है आपके यूएई सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सारे क्या है आपके, यहाँ पे आपका तेल के लिए बड़े फेमस है। तो जो भी तेल का व्यापार वगैरह होता है वो यहीं से होता है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वाला, इसको हमने क्या कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा। ठीक है जी। अगला जो है हमारा, ये है फ्लोरिडा स्ट्रेट। क्या नाम है इसका,
4 पढ़ दिया ना हमने, 5वां है ये, इसका नाम है फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है जी। ये आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको मैक्सिको भी कहते हैं, विद दी किसके साथ कनेक्ट करता है ये, अटलांटिक ओशन के साथ, अटलांटिक ओशन के साथ। तो चलो घूम के आते हैं जरा, कहां पे है ये फ्लोरिडा स्ट्रेट। हमारा मैप, फ्लोरिडा स्ट्रेट के लिए हमको जाना होगा अमेरिका, तो ये हम पहुंचे अमेरिका, ये है यहाँ पे साउथ अमेरिका है हमारा। ठीक है, साउथ ऑफ अमेरिका। ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये देखो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये है आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी को क्या कहा, इसी को किसको कहा हमने, फ्लोरिडा स्टेट। ये देखो एक एक जो है स्टेट, जिस तरह हमारे राज्य है ना, उसी तरह अमेरिका की एक स्टेट है फ्लोरिडा। ठीक है जी, फ्लोरिडा। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपके जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है जी, ये है आपका, ये देखो फ्लोरिडा, मैक्सिको, ये देखो क्यूबा भी लगता है, क्यूबा से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा के बारे में याद रखना, शुगर बाउल ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है क्यूबा को। ये मैक्सिको हो गया, और ये आपका अटलांटिक ओशन, फ्लोरिडा, क्यूबा। अब जब आप अपने लेवल पे मैप में देखोगे ना, तो आपको मजा आएगा, मैप देखने में आपको बार बार मजा आएगा। उसमें करना क्या, आपको वर्ल्ड मैप खोलना है, फिर वर्ल्ड मैप में जो है वो आपको क्या करना है, एक बार सर्च मारना है। ये कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट है। तो बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच है, बेरिंग स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है रशिया एंड यूएस के बीच। रशिया और यूएसए के बीच कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, और क्वेश्चन था कि वो कौन सी स्ट्रेट है जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच में। अब आपको इंटरनेशनल डेट लाइन तो पता होगा, इस तरह से है, इस तरह से है, ये आपका यहाँ पे अमेरिका है, ये रशिया वाला हिस्सा है, यहां से आपका क्या गुजरता है, 180 डिग्री गुजरता है। ठीक है, 180 डिग्री की लाइन गुजरती है। तो इन दोनों के बीच क्या है, 24 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है, अगर यहाँ पे आज 28 तारीख है, तो यहाँ पे अभी 27 तारीख है। ठीक है, पूरे 24 घंटे का जो है इन दोनों के बीच क्या है, गैप है। अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने ऐसे ऐसी चीजें जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ी थी। ठीक है, ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देखो, ये देखो, ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये देखो, ये जो यहाँ से बीच बीच से जो है लाइन जा रही है। ठीक है, ये देखो, इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, 24 घंटे का डिफरेंस है। ये आपका देखो, ये यूएसए वाला हिस्सा है, ये अलास्का वाला, अलास्का यूएसए का हिस्सा है, और ये आपका रशिया का हिस्सा है। तो इनके बीच में क्या है आपकी, ये जो नैरो पैसेज है, ये कौन सा है आपका, इसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, बेरिंग स्ट्रेट इसको कहते हैं। ऊपर ऊपर क्या है, यहाँ आर्कटिक ओशन है, और नीचे क्या है, नीचे है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और इसको बेरिंग सी भी कहा जाता है, बेरिंग सी। इसीलिए इसीलिए शायद इस यहाँ का नाम क्या पड़ा, बेरिंग स्ट्रेट पड़ा। ठीक है, ये जो आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये जो नैरो पैसेज है। ठीक है जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ना जाने कितने बार एग्जाम्स में पूछी गई है, और पूछी भी क्यों ना जाए, है भी क्यों ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है आपकी, यहाँ से बहुत ज्यादा बिजनेस यहाँ से भी होता है आपका। इसका नाम है
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये जो जिब्राल्टर है ना, ये इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक ना बड़ी जैसी चट्टान है, भी दिखाऊंगा मैं तो आपको, बड़ी जैसी रॉक है, जिसको जिस रॉक का नाम है जिब्राल्टर, उसको बोलते हैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है जी, जिब्राल्टर बोलते हैं, इसलिए यहाँ का नाम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। और ये क्या है? वैसे तो ये आप अभी लोकेशन में आपको बताऊंगा, और ये ब्रिटेन के अंडर है, मतलब ये जो रॉक ऑफ जिब्राल्टर वाला एरिया ना, ये ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। ये आपको स्पेन और मोरक्को के बीच जो है वो देखने को मिलती है। चलो आपको दिखाई देते हैं कि ये किस किस के बीच और किस किस को जो है वो अलग करती है। चलो एक बार लिख भी लेते हैं ताकि आप लोगों ने लिखना भी हो। किस किस के बीच आपको दिखने को मिलती है ये आपको देखने को मिलती है स्पेन एंड मोरक्को को, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी स्टेट है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो यही है आपकी, यही सेपरेट करता है, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये सेपरेट करता है आपका किसको? अफ्रीका को, क्योंकि आपका स्पेन क्या है? यूरोप की कंट्री है, मोरक्को क्या है? अफ्रीका की कंट्री है, सेपरेट करता है अफ्रीका को किससे? यूरोप से। और कौन कौन सी सी जो को जोड़ता है आपस में? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ता है किससे? मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है जी। अब जरा आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसके लिए हमको जाना होगा कहाँ पे? अभी हमने कहा अफ्रीका को यूरोप से डिवाइड करती है, किस किस के बीच है? स्पेन और मोरक्को के बीच है, तो हम चलेंगे स्पेन और मोरक्को। ये रहा आपका, यहाँ देखिए, ये है आपका ऊपर स्पेन, ये है मोरक्को, ये देखो यहाँ लिखा भी है जिब्राल्टर, गिब्राल्टर। तो ये है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, या जिब्राल्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कोई गिब्राल्टर बोलता है, कोई जिब्राल्टर बोलता है, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। किस किस को अलग कर रहा है ये कर रहा है आपका, ऊपर देखो, ऊपर है आपके पास स्पेन, नीचे है ये है आपका मोरक्को, ठीक है। और ये है वो जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे है एक बड़ा पत्थर, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये देखो लाइन, नीचे लिखा हुआ जिब्राल्टर, ये आपकी किसकी जगह है? ये है आपकी उनकी जगह है, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की जगह है ये, जिब्राल्टर। यहाँ है देखो रॉक जिब्राल्टर, अगर फोटो आती है तो आपको देखते हैं, ये है देखो आपका, ये देखो दिख रहा है क्लियर? ये देखो, ये है वो बड़ी जैसी रॉक जिसकी वजह से यहाँ का नाम जिब्राल्टर पड़ा है। ये देखो कितनी बड़ी रॉक है ये, इसकी वजह से यहाँ का नाम जिब्राल्टर पड़ा, ये देखिए। पार्क स्ट्रीट, कौन सा स्ट्रेट? पार्क स्ट्रीट, इसका नाम है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पार्क स्ट्रेट, मतलब जो एचपी का एग्जाम है उसमें ये वाला बहुत बार पूछा गया है, पार्क स्ट्रेट। नाम से तो ऐसा लग रहा होगा कि कहीं पाकिस्तान में है, लेकिन नहीं, ये वही पार्क स्ट्रेट है जो आपको स्टार्टिंग में मैंने गंदा जैसा डायग्राम बनाया था, किसके बीच में है? बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? इसका नाम है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो घूम के आएंगे पार्क स्ट्रेट कि कहाँ पे है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो चलो चलते हैं पार्क स्ट्रीट। तो पार्क स्ट्रीट जाने के लिए हमको सबसे पहले गिब्राल्टर छोड़ना होगा और जाना होगा कहाँ? हमारे प्यारे भारत। तो जाएंगे, ये देखो ये स्पेन था, ये आपका नीचे मोरक्को है, ये
मोरक्को की कैपिटल रैबट। चलिए चलिए, स्पेन की मैड्रिड। अब आएंगे ये आपका सऊदी अरेबिया। ये है हमारा प्यारा भारत। साउथ में जाएंगे, साउथ में गए तो ये यहाँ पे देखिए, ये श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेपुरी। कोलंबो तो उनकी शायद फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको बीच में जगह दिख रही है ये वाली। ये शायद मैप में आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ से वैसे भी यहाँ से व्यापार नहीं होता है, यहाँ से व्यापार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका राम सेतु है। ठीक है, इस वाले हिस्सा में क्या क्या है, आपका राम सेतु है, जिसकी वजह से आपका क्या है, ये अभी पीछे जैसे बात भी चली थी कि शायद इसे जो है वो तोड़ दिया जाए और इसको जो है वो आपको क्या किया जाए, इसको आपका मतलब व्यापार के लिए खोल दिया जाए। लेकिन आपको पता है जो आपका सेतु है वो कल्चरल कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कल्चरल हेरिटेज है, तो इसलिए इसको तोड़ा जाना जो है वो सही नहीं था, तो ये नहीं तोड़ा गया। अब देखना यहाँ लिखा हुआ भी आएगा कहीं पाक स्ट्रीट। हाँ, ये आया, देखो ये है पाक स्ट्रीट। तो क्वेश्चन आता है पाक स्ट्रीट कहाँ पे है, तो इंडिया और पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलती है पाक स्ट्रीट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के स्ट्रेट्स। कौन कौन से देखे, बेबल मैंडेब, सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, फ्लोरिडा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है जी, और हमने लास्ट में देखा पाक स्ट्रेट। ये हमने 8 आज स्ट्रेट देखे, स्ट्रेट के बारे में भी हमने जाना कि स्ट्रेट होता क्या है, किस तरह की स्ट्रेट